नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म कर्म पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे काल भैरव जयंती के बारे में। शिव के स्वरूप को ही काल भैरव का दोस्तों भगवान शिव के स्वरूप को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे भैरव उपासना के बारे में। भैरव उपासना क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है। भैरव देव जी के राजस, तामस व सात्विक तीनों प्रकार के साधना तंत्र प्राप्त होते हैं। इसकी साधना स्तंभन, वशीकरण, उच्चारण और सम्मोहन जैसी सभी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक कालाष्टमी होती है। इस दिन को भगवान भैरव का विशेष दिन माना जाता है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। यह तिथि भगवान भैरव की विशेष पूजा की जाती है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव का इसी दिन अवतरण हुआ था। ऐसे में इस साल की यानी 2021 में काल भैरव जयंती शनिवार 27 नवंबर को मनाई जाएगी। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रुद्र स्वरूप माना जाता है। जानकारों के अनुसार काल भैरव अष्टमी तंत्र साधना के लिए अति विशेष मानी जाती है। मान्यता के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है और भैरव की साधना भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देती है। इनकी साधनाओं को अत्यंत कठिन माना जाता है, जिसके तहत इस दौरान मन की सात्विकता और एकाग्रता का पूरा ख्याल रखना होता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार स्वरूप मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव रूप में प्रकट हुए थे, अतः इसी उपलक्ष्य में इस तिथि को व्रत व पूजा का विशेष विधान माना गया है। काल भैरव की पूजा से ये होते हैं विशेष लाभ। माना जाता है कि भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना से शत्रुओं पर पापी शक्तियों का नाश होता है और सभी प्रकार के पाप, ताप व कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव अष्टमी के दिन व्रत और षंडोपचार पूजन विधि अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्री काल भैरव जी का पूजन दर्शन शुभ फल देने वाला होता है। भैरव के भक्तों के अनुसार भैरव जी की पूजा उपासना मनोवांछित फल देने वाली होती है। साथ ही साधक इस दिन भैरव जी की पूजा अर्चना करके तंत्र मंत्र की विद्याओं को पाने में समर्थ होता है। वहीं इनका आश्रय प्राप्त करने वाला भक्त निर्भय हो जाने के साथ ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। यह भी माना जाता है कि भैरव उपासना जहाँ क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है, वहीं इससे भैरव जी के राक्षस, तामस व सात्विक तीनों प्रकार के साधना तंत्र प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भैरव साधना स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी की जाती है। इनकी साधना करके सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। अमार्दक पीठ पर 6 मास तक जो लोग इनके इष्ट देव का जप करते हैं, वे समस्त वाचिक, मानसिक व कायिक पापों में लिप्त नहीं होते। संकटों का नाश करती है भैरव की आराधना। मान्यता के अनुसार भैरव आराधना से शत्रुओं से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय प्राप्ति होती है। व्यक्ति में साहस का संचार होता है। वहीं ये भी माना जाता है कि इनकी आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है। रविवार और मंगलवार के दिन इनकी पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। भैरव साधना और आराधना से पहले अनैतिक कृत्य आदि से दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि पवित्र होकर ही की गई सात्विक आराधना ही फलदायी होती है। भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष अनेक विधियों का उल्लेखन किया, जिनके माध्यम से इन अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। आइए अब बात करते हैं काल भैरव अष्टमी के पूजन की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव
के काल भैरव रूप की उपासना षण्डोपचार पूजन सहित करनी चाहिए। वहीं इस तिथि पर रात्रि जागरण करते हुए इनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा भजन कीर्तन के साथ ही भैरव कथा व आरती भी करनी चाहिए। वहीं काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन भैरव जी की पूजा व व्रत करने वालों को सभी विघ्न समाप्त होने के साथ ही भूत पिशाच व काल भी दूर रहते हैं। आइए अब बात करते हैं भैरव साधना के महत्व के बारे में। भैरव साधना के संबंध में माना जाता है कि इनकी साधना से भय का नाश होता है। हिंदू देवताओं में भैरव जी का विशेष महत्व है। यह दिशाओं के रक्षक और काशी के रक्षक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव से ही भैरव जी का उत्पत्ति हुई थी। यह कई रूपों में विराजमान है। भैरव यूं तो भैरव के प्रमुख रूपों में बटुक भैरव और काल भैरव ही हैं। वहीं इन्हें रुद्र, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहारक भी कहा जाता है। भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है और नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व रहा है। ऐसे हुई भैरव की उत्पत्ति। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ा कि परम तत्व कौन है। उस समय वेदों से दोनों ने पूछा तो वेदों ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ शंकर हैं। ब्रह्मा जी के पहले 5 मस्तक थे। उनके 5वें मस्तक ने शिव का उपहास करते हुए कहा कि रुद्र तो मेरे भाल स्थल से प्रकट हुए थे, इसलिए मैंने उनका नाम रुद्र रखा है। अपने सामने शंकर को प्रकट हुए देख उस मस्तक के कहा कि हे बेटा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार गर्वयुक्त ब्रह्मा जी की बातें सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने अंश से भैरव आकृति को प्रकट किया। शिव ने उससे कहा कि काल भैरव, तुम इस पर शासन करो। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम साक्षात काल के भी काल राज हो, तुम विश्व का हरण करने में समर्थ होगे, अतः तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी डरेगा, इसलिए तुम्हें काल भैरव भी कहा जाएगा। दुष्ट आत्माओं का तुम नाश करोगे, अतः तुम्हें आमर्तक नाम से भी लोग जानेंगे। हमारे और अपने भक्तों के पापों का तुम तत्क्षण भक्षण करोगे, फलतः तुम्हारा एक नाम पाप भक्षण भी होगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे कालराज, हमारी सबसे बड़ी मुक्तिपुरी काशी में तुम्हारा अधिपत्य रहेगा। वहाँ के पापियों को तुम ही दंड दोगे, क्योंकि चित्रगुप्त काशी वासियों के पापों का लेखा जोखा नहीं रख सकेंगे, वह सब तुम्हें ही रखना होगा। शंकर की इतनी बातें सुनकर सब आकृति भैरव के ब्रह्मा के उस 5वें मस्तक को अपने नखाग्र भाग से काट लिया। इस पर भगवान शंकर ने अपनी दूसरी मूर्ति भैरव से कहा कि तुम ब्रह्मा के इस कपाल को धारण करो, तुम्हें अब ब्रह्मा हत्या लगेगी। इसके निवारण के लिए कपालिक व्रत ग्रहण कर लोगों को शिक्षा देने के लिए सर्वत्र भिक्षा मांगो और कपालिक वेश में भ्रमण करो। ब्रह्मा के उस कपाल को अपने हाथों में लेकर कदापि भैरव चले और हत्या उनके पीछे चली। हत्या लगते ही भैरव काले पड़ गए। इसके बाद तीनों लोक में भ्रमण करते हुए वह काशी गए। श्री भैरव काशी की सीमा के भीतर चले आए, परंतु उनके पीछे आने वाली हत्या वहीं सीमा पर रुक गई। वह प्रवेश नहीं कर सकी, फलतः वहीं पर उस धरती में चिंगाड़ मारते हुए समा गई। हत्या के पृथ्वी में धंसते हुए भैरव के हाथों में ब्रह्मा का मस्तक गिर पड़ा। ब्रह्म हत्या से पिंड छूटा। वह इस प्रसन्नता से भैरव नाचने लगे। बाद में यह स्थान ब्रह्म कपाल ही कपाल मोचन तीर्थ नाम से विख्यात हुआ और वहाँ पर कपर्दी भैरव कपाल भैरव नाम से विख्यात हुए। यहाँ पर श्री काल भैरव काशीवासियों के पापों का भक्षण करते हैं, वहीं कपाल भैरव का सेवक पापों से भय नहीं खाता। भैरव के भक्तों से यमराज भी डरते हैं। काशीवासी भैरव के सेवक होने के कारण भक्त कली और काल से नहीं डरते। माना जाता है कि भैरव के समीप अगन बदी अष्टमी को उपवास करते हुए रात्रि में जागरण करने वाला मनुष्य महापापों से मुक्त होता है। भैरव के सेवकों से यमराज भय खाते हैं। सही मार्ग देना है भैरव जी का कार्य।
भैरव जी शिव और दुर्गा के भक्त हैं। वह इनकी चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक माना गया है, ना ही डर उत्पन्न करने वाला। मान्यता के अनुसार इनका कार्य सुरक्षा करना और कमजोरों को साहस देना व समाज को सही मार्ग देना है। काशी में स्थित भैरव मंदिर सर्वश्रेष्ठ स्थान पाता है। इसके अलावा शक्तिपीठों के पास स्थित भैरव मंदिर का महत्व माना गया है। माना जाता है कि इन्हें स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। वहीं उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भी अति विशिष्ट है। आइए बात करते हैं काशी के काल भैरव की विशेषताओं के बारे में। काशी में भैरव का दर्शन करने से सभी अशुभ कर्म शुभ हो जाते हैं। सभी जीवों के जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट किया जाता है। काशी में भैरव का दर्शन करने से सभी अशुभ कार्य शुभ हो जाते हैं। सभी जीवों के जन्मों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। अघन की अष्टमी को विधि पूर्वक पूजन करने वालों के पाप का भी नाश श्री भैरव करते हैं। मंगलवार या रविवार को जब अष्टमी या चतुर्दशी तिथि पड़े तो काशी में भैरव की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस यात्रा को करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मूर्ख काशी में भैरव के भक्तों को कष्ट देते हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य श्री विश्वेश्वर की भक्ति करता है और भैरव की भक्ति नहीं करता है, उसे पग पग पर कष्ट भोगना पड़ता है। जानकारों के अनुसार पाप भक्षण भैरव की प्रतिदिन 8 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वहीं जो लोग काशी में वास करते हुए भी भैरव की सेवा पूजा या भजन नहीं करें, उनका पतन होता है। साक्षात रुद्र हैं श्री भैरवनाथ। श्री भैरवनाथ साक्षात रुद्र माने जाते हैं। वेदों में जिस परम पुरुष का नाम रुद्र है, तंत्र शास्त्र में उसी का नाम भैरव से वर्णन हुआ है। तंत्रालोक की विवेक टीका में भैरव शब्द की यह व्युक्ति दी गई है। विभूत धारायति पुष्णा तीरचयति ती भैरवा, अर्थात जो देव सृष्टि की रचना, पालन और संहार में समर्थ हैं, वह भैरव हैं। शिव पुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बतलाया गया है। तत्वज्ञानी भगवान शंकर और भैरवनाथ में कोई अंतर नहीं मानते हैं। वे इन दोनों में अभेद दृष्टि रखते हैं। आइए बात करते हैं कालाष्टमी के दिन कौन कौन से जरूरी काम करने चाहिए। पहला काम है कालाष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा करें, इससे भगवान भैरव का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, कालाष्टमी के दिन भैरव देवता के मंदिर में जाकर सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना, चिरौंजी, पुए और जलेबी चढ़ाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरा कार्य, काल भैरव जी की कृपा पाने के लिए भैरव देवता की प्रतिमा के आगे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरव अष्टमी का पाठ करें। चौथा कार्य, कालाष्टमी के दिन से लगातार 40 दिनों तक काल भैरव का दर्शन करें। इस उपाय को करने से भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पांचवा कार्य, भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए काली कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। भगवान भैरव के साथ ही शनिदेव की कृपा भी बनेगी। कालाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। नारद पुराण में कहा गया है कि कालाष्टमी के दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करने वाले के जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और उनकी मनोकामना की पूर्ति होगी। साथ ही इस रात को देवी महाकाली की विधिवत पूजा व मंत्रों का जप अर्धरात्रि में करना चाहिए। पूजा करने से पूर्व रात को माता पार्वती और भगवान शिव की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। इस दिन व्रती को फलाहार ही करना चाहिए और काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन जरूर कराना चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना से कालाष्टमी के दिन इस भैरव मंत्र का जप सुबह शाम 108 बार करना चाहिए। दोस्तों, तो ये थी काल भैरव अष्टमी या कालाष्टमी की समस्त जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक सभी को ओम नमः शिवाय। जय भैरव बाबा।